नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? दोस्तों 6 माह का जो है अंतर होना चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का अंतराल जो है दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। भारत की संसद में पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों वर्ष 1986 में जो है पर्यावरण बिल पारित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक पटल पर जो है रखा जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों भारतीय संसद का सचिवालय जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन जो है आता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? दोस्तों 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था लगभग 6 वर्ष का था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? दोस्तों बाल विवाह से है शारदा अधिनियम का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के ए के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों राजद्रोह आता है, याद रखेंगे दोस्तों, राजद्रोह जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? दोस्तों अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो है बहस कर सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? दोस्तों वर्ष 1862 में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है? वह 18 वर्ष से कम हो, याद रखेंगे दोस्तों, वह 18 वर्ष से कम हो। मद्रास राज्य का नया मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब बदला गया था? दोस्तों वर्ष 1969 में जो है मद्रास का तमिलनाडु नाम बदला गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री का क्या नाम है? महबूबा मुफ्ती, याद रखेंगे दोस्तों, महबूबा मुफ्ती। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा, याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है? बिहार राज्य सरकार ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का, याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल का सचिवालय जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों गोवा राज्य में जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? दोस्तों केरल राज्य में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों राज्य का मुखिया जो है अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है भारतीय संविधान। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में जो है आरंभ की गई थी सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? अमेरिका देश से जो है किया है। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? ब्रिटिश संविधान का जो है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है ब्रिटिश संविधान का। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना से करता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना से। नागरिकता समता का क्या आशय है दोस्तों? कानूनी या विधि के समक्ष समानता। याद रखेंगे दोस्तों, कानूनी या विधि के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, कानूनी अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों, कानूनी अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटीड है? दोस्तों, मौलिक अधिकार में। याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? दोस्तों, राजनीतिक अधिकार में। याद रखेंगे दोस्तों, राजनीतिक अधिकार में जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार किस में निहित होता है? कर्तव्यों में निहित होता है अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 39 किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्यों दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल जो है कहा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? दोस्तों, 1 घंटा तक चलता है शून्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? अनुच्छेद 5 से 9 को। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 9 को। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो है यह दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है जब भारत में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति का अभिकर्ता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का प्रशासक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता। कर सकता है। इनके सभी व्यय किससे भारित होते हैं? दोस्तों, भारत की संचित निधि से जो है भारित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। याद रखेंगे। संविधान में भारत के महान्यायवादी के
पद की व्यवस्था है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी पद की व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जो है महान्यायवादी जो है जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। याद रखेंगे। ली आयोग का गठन हुआ था 1923 से 24 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ था दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा जो है किया गया था। 1786 अधिनियम का संबंध दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस से है 1786 अधिनियम का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था 1833 के
चार्टर एक्ट के द्वारा जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन। दोस्तों प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले को जो है नियुक्त किया गया था। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। 1843 में एलन ब्रो ने किया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 ईस्वी में गठित हुई थी संविधान सभा। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने इसको प्रतिस्थापित किया था। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ या कानून के नियम की अवधारणा जो है लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। याद रखें दोस्तों। इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है प्रतिस्थापित किया गया था। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है आयरलैंड के संविधान से। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों की अवधारणा को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है अपनाया गया है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था कनाडा के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों। कनाडा के संविधान से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है। कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था दादर और नगर हवेली जो है वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। पीट्स इंडिया एक्ट को जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची को लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है दोस्तों कनाडाई संविधान से जो है निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है लिया गया है फ्रांस के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।